रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर विराजमान पंडित श्री शिवम शुक्ला जी महाराज हमारे निकट में विराजमान पाराशर अध्यात्म पीठ के परमाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज, हमारे परम श्रद्धेय बाबूजी महाराज, भक्त वैष्णव सज्जनों, आप हम सब लोग पाराशर अध्यात्म पीठ में बैठ कर के और श्री शिवम भाई जी के द्वारा राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। वास्तविक आपकी शैली सरल और सहज, और वक्ता वही है जो अपनी बात को श्रोता के हृदय में उतार दे। अब वक्ता कुछ बोले और श्रोता कुछ सुने। वक्ता उच्च श्रेणी का है, वेदांत की भाषा को बोल रहा है, और श्रोता है साधारण
तो वो वक्ता की बात को नहीं समझ पाएगा। इसलिए आप देखें रामायण की कथा, भागवत की कथा, इसमें 4 क्लास हैं, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, कर्म कांड और वेदांत। ये भागवत में भरा हुआ है। अब वक्ता को चाहिए कि श्रोता किस शैली का है वही बात वो कहे तो वो समझ लेगा। इसमें भिन्नात्मक यदि प्रवचन हो गया बात ऊपर से निकल जाएगी। जैसे कि आपने बड़ी सुंदर बात कही कि श्री नारद जी ने भगवान शंकर के गुण गाए और फिर दोष भी कहे। आगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। और देखो नारद जी कह रहे हैं कुछ भाषा, माता पार्वती समझ रही है, परंतु सत्यता मैना मैया के दिमाग में बात नहीं जम रही है। नारद जी का तो कहना अगुण, उनके अंदर न तो सत्गुण होगा, न तमोगुण होगा, न रजोगुण होगा, त्रिगुणातीत पति इनके होंगे। और मैया ने शायद विचार किया कि न वो शास्त्रों में ज्ञाता होगा, न संगीत में कोई जानकारी होगी, कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, बेगुण बिना गुण बना, वो अमानी भी होगा। तो नारद जी का कहने का मतलब है समाज शत्रु च मित्रे च कथा मानापमान यो, उत्तम भक्त है। शंकर जी ही ऐसे हमारे वास्तविक महादेव हैं जो भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। लेकिन मैया ने विचार किया कि शायद जिसके अंदर कोई गुण नहीं उसका मान सम्मान कहां से होगा, कोई मान होगा ही। उदास मातु पितु हीना, उसके माता पिता नहीं होंगे तो लावारसी होगा। समझने की बात, एक सज्जन बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तो देखने वाले परम प्रिय मित्र 3 दिन लेट पहुंचे। दोनों मित्र थे, तो जो देखने के लिए जा रहे थे अपने मित्र को, हॉस्पिटल में जो भर्ती थे, उनने मन ही मन विचार किया कि मैं क्या पूछूं और वो क्या कहेगा, क्योंकि कानों से बहरे थे, वो सुनाई नहीं देता था। तो जो देखने के लिए जा रहे थे उनने विचार कर लिया इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्राय 3 प्रश्न पूछते हैं लोग, उत्तर भी बड़े साधारण है, भाई कैसे हो। तो 3 दिन हो गए, अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती है तो फायदा तो पड़ गई होगी। मैं पूछूंगा कैसे हो, वो कहेगा अच्छा, मैं कह दूंगा ठीक है। अच्छा क्या खाते हो, तो प्राय बीमार व्यक्ति तो साधारण सुपाच्य भोजन ही करता है, खिचड़ी खाता होगा। मैं कह दूंगा सुपाच्य, बहुत बढ़िया है। और कौन से डॉक्टर की दवा चल रही है पूछ लूंगा, प्राय अच्छे डॉक्टर की दवा चल रही होगी तो कह दूंगा बहुत अच्छा डॉक्टर है। अब वो श्रीमान जी जब पहुंचे तो जो मरीज उनके मित्र भर्ती थे उनने देखा तो देखते ही आग बबूले हो गए। बोले 3 दिन के बाद में इतना घनिष्ठ मित्र होकर के देखने के लिए आया है, पूरे मोहल्ले के पड़ोसी लोग सब देख करके चले गए, ये अभी आया है। पर इन्होंने जाकर के प्रश्न सीधा किया, मित्र कैसे हो, सोचने चढ़ करके उत्तर दिया मर रहे हैं। बोले बहुत बढ़िया, यही आशा थी मुझे। और उन्हें तो सुना नहीं कि कुछ सुनाई देता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ भैया, एक खाते पीते क्या हो, बोले पत्थर। उत्तर देने वाले मित्र ने दिया जो भर्ती था, बोले पत्थर खाते हैं। बोले हाँ यही मैं खाता था भैया जब बीमार हुआ था, ये सुपाच्य खाते रहना, इसको ठीक हो जाओगे। तो कहने वाला कुछ और कह रहा है, सुनने वाला कुछ और सुन रहा है, उत्तर ठीक नहीं हो रहे। अच्छा भैया डॉक्टर किसकी, कौन से डॉक्टर की दवा चल रही है, बोले यमराज की है। अरे बहुत बढ़िया डॉक्टर है, तो तुमको ठीक कर देगा और जल्दी ठीक हो जाओगे। तो जब तक वक्ता और श्रोता का सामंजस्य नहीं बैठेगा तब तक कथा में रस नहीं आएगा, सत्यता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़
श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान की निधि हों। अरे दोनों ज्ञानी बन गए भैया, फिर कथा की जरूरत क्या है? अरे बोले ऊने होए ते पूरे हो गए, कोई ना कोई ऊना तो होता ही है ना। तो जो सुनोगे, जो पढ़ने से गुरु शरण में नहीं मिलेगा वो सुनने से मिल जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ भक्ति तो केवल श्रवण है पहले नंबर की। तो सुन, यदि ये कहो विद्वान हो फिर भी सुनने के लिए जाओ। और भैया पूरे हो गए, सुन करके फिर बंद हो जाए, बोले नहीं नहीं नहीं, पूरे हो ये ते भर भर पीबे। जब पूरे भी हो गए, शास्त्र वेद का सबका आपने श्रवण अध्ययन कर लिया, तो खूब भर भर के पियो। जिन शंकर ने स्वयं रामायण की रचना करी वो स्वयं श्रोता बन करके बैठे हुए हैं। विचार करो, अगस्त जी के यहाँ सुनने के लिए गए और यही भूल हो गई मैया सती से कि कथा नहीं सुनी। परिणाम क्या हुआ? बोले सामने राम जी हैं परंतु राम को ब्रह्म नहीं माना। क्या परिणाम हुआ? मरना पड़ा। क्यों मरना पड़ा? कथा नहीं सुनी। कथा क्यों नहीं सुनी? बोले पिताजी के दोष आ गए। पिताजी का नाम है दक्ष। दक्ष माने चतुर, पढ़ा लिखा व्यक्ति। आजकल लोग शिक्षित तो हैं, संस्कारित नहीं हैं। खेत में बीज डालिए पर जिस खेत में खाद बढ़िया पड़ा होगा उसमें फसल बढ़िया होती है। इसलिए आपके बच्चे के लिए आपने संस्कार बढ़िया दिए हैं, आपने सुंदर उसके संस्कार यदि करवाए हैं तो वो बच्चा विद्यालय में बड़े जल्दी विद्या अध्ययन कर लेगा। इसलिए राम जी तो थोड़े दिन के लिए गए थे ना, अल्पकाल विद्या सब पाई, क्योंकि राम जी संस्कारवान है। सारे संस्कार हुए। और जिस खेत में खाद नहीं होगा फसल अच्छी नहीं होगी। जिस बालक के अंदर संस्कार बढ़िया नहीं होंगे उस बालक की शिक्षा फलवती नहीं होगी। संस्कार अर्जुन के बढ़िया थे परंतु कर्ण के नहीं थे। कर्ण यद्यपि शस्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था लेकिन शस्त्र विद्या अंतिम समय में काम नहीं आई। संस्कार बढ़िया। इसलिए सती जी के अंदर ये भाव आ गया कि मैं पढ़े लिखे पिता की पुत्री, चतुर की, दक्ष की बेटी हूं, तो ये बाबा से कथा सुन जो मेरे पति का पूजन कर रहे। अरे भाई, वक्ता का पूजन श्रोता करता है परंतु यहां तो उल्टा हो रहा है। ये तो वक्ता ही श्रोता के चरण धो रहे हैं। तो सती जी भाव को नहीं समझ पाई, तो इनकी कथा क्या सुनना। जिन मेरे पति ने स्वयं रामायण की रचना करी उनसे मैं सुन लूंगी, बाबा से क्यों सुनूं? तो आप देखो, जहां संबोधन है तो आचार्य जी ने सुनाया होगा, व्यास जी ने, सती जी गई तो साथ में आई तो भी फिर संबोधन की, लेकिन कथा में किसी प्रकार का संबोधन नहीं हुआ। तो सती जी ने कथा नहीं सुनी। बड़ धन्य है भगवती सती, जीवात्मा हुआ है जो अपनी गलती को सुधार ले। सत्यता ही सती जी ने गलती को सुधार लिया। तो सती ने शरीर को त्याग करके पुनः पार्वती का रूप धारण किया। सती मरत हरि सन बड़ मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुराग। गलती हो गई पर सुधार ली उसको। कौन बन के आई? पार्वती। किसकी बेटी बन करके आई? दक्ष की नहीं आई। अपनी बार पर्वत की पुत्री बन करके, हिमाचल की बेटी बन करके आई हैं। पर्वत अचल है, इसी प्रकार से वो बन करके आई हैं। स्वयं पार्वती पर्वत की बेटी बन करके आई हैं। ये कौन है? बोले भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीषु। ये श्रद्धा है। और श्रद्धा का विभाग कहां? बोले शंकर जी के साथ में हो रहा है। शंकर जी कौन है? विश्वास। और श्रद्धा का, विश्वास का जब मिलन होता है तो भक्ति महारानी प्रकट हो जाती हैं। और जहाँ भक्ति महारानी प्रकट होती हैं बालक ज्ञान वैराग आ जाते हैं। और जहाँ ज्ञान वैराग भक्ति का समावेश होता है भगवान श्री राम और राम की कथा तो आई जाती है। देखो,
राम में, भगवान में और भगवान की कथा में अंतर बिल्कुल नहीं है। एक परब्रह्म है, एक शब्द ब्रह्म है, दोनों एक है। इसलिए वही सती आगे चल करके यही कहती हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। और प्रश्न वही कर रही हैं, जैसी शंका थी, पर उन प्रश्नों में अब अंतर है, भावना का अंतर है। इसलिए बहुत अच्छी बात व्यास जी ने कही कि जब तक श्रद्धा का, विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक वास्तविक भक्ति और भगवान के चरित्र में प्रवेश नहीं हो सकता है। और जब तक भक्ति भगवान का मिलन नहीं होगा, तब तक भक्तों को रस का आनंद मिल नहीं सकता है। कबीर जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। विवाह है, देखो भाई, पति पत्नी का विवाह होता है, जीवात्मा परमात्मा का भी विवाह है, मित्र मित्र का भी विवाह है। विवाह माने मिलन, निष्कपट निश्चल भाव से दो आत्माओं का मिलन ही विवाह है। हमारे यहाँ पर तो देखा जाए तो श्री बाबा तुलसी जी ने जो विवाह राम जी का सुंदर अंकित किया, 4 चांद लगा दिए। और दूसरी बात तरफ यदि देखा जाए तो जो बाबा शिव जी का विवाह बिगाड़ा, वो ऐसा बिगाड़ा है, तो राम जी के विवाह को तो सजाया है, और शिव जी के विवाह के लिए है तो यह भी मंगलकारी, परंतु विवाह का अर्थ वास्तविक क्या है? दो आत्मा का निष्कपट भाव से मिलन। तो कबीर जी ने भाव बड़ा सुंदर लिखा है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो। इसलिए वो कहते हैं, गाओ गाओ री सखी मंगल चार, मोरे ग्रह आए राजा राम। गाओ गाओ री सखी मंगल चार, मोरे ग्रह आए राजा। हर तार मोरे ग्रह आए राजा राम। हर तार मोरे ग्रह आए राजा। मोरे ग्रह आए राजा। गाओ गाओ री सखी मंगल चार, मोरे ग्रह आए राजा। गाओ गाओ री सखी माने है इंद्रियों गीत गाओ। क्यों गाए? बोले बिना इंद्रियों के गाए, भगवत सेवा में लगे जो भरतार रघुवर हैं वो मिलने वाले नहीं हैं। नाभि कुंड में बेदी चाले, नाभि कुंड कबीर जी की रचना है। चाले, नाभि कुंड में बेदी चाले, नाभि कुंड में चाले। ब्रह्म ज्ञान उचार, मोरे ग्रह आए राजा राम। ब्रह्मा वेद विचार, मोरे ग्रह आए राजा राम। गाओ गाओ री सखी मंगल चार, मोरे ग्रह आए राजा। गाओ गाओ री सखी मंगल चार, मोरे ग्रह आए राजा। ब्रह्म ज्ञान के बिना परमात्मा नहीं मिलेंगे, इसलिए उसका अनुभव करें। ऐसा सुंदर वर्णन किया जीवात्मा का, परमात्मा का विवाह। बोले विवाह में तो दूल्हा भी आते हैं, बराती भी आते हैं, और प्राय देखा है कि सबसे पहले बराती मुकाम पर जल्दी पहुंचते हैं। बोले वो भी आते हैं। जब आपका मन देवताओं के पूजन में लगने लगे, आपके घर पे संत आने लगे, समझ लो बराती आ रहे हैं।
बराती पहुंच रहे। सुर नर मुनि सब आए बराती, सुर नर मुनि सब आए बराती, सुर नर मुनि जन आए बराती, सुर नर मुनि सब आए बराती, असबण भाग हमार मुरे ग्रह आए राजा राम। असबण भाग हमार मोरे घर आए राजा राम। आओ गौरी सखी मंगल चार मुरे ग्रह आए राजा राम। गाओ गौरी सखी मंगल चार मोरे घर आए राजा राम। मुरे ग्रह आए राजा राम, मुरे ग्रह। आए राजा राम। ऐसा सुंदर वर्णन कबीर जी ने किया है कि संत जन देव जन का पूजन यही बढ़ाती हैं, और जब ये कृपा करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तब श्री रघुनाथ जी पधारते हैं, वो ठाकुर जी आते हैं। और वो सच्चे दूल्हा तो वही हैं, हमारे श्री राम कृष्ण ही हमारे दूल्हा हैं, वो ही हमारे पति हैं, क्योंकि वो जगतपति हैं। और जगतपति के लिए रिझाना है तो शंकर जी की शरण में आना पड़ेगा, और शंकर जी की शरण में जब आएंगे तो निश्चित रूप से दृढ़ विश्वास के साथ भगवान के चरणों में रति हो जाएगी, और हमको ठाकुर जी की प्राप्ति इसी मानव शरीर में हो जाएगी, निश्चित रूप से होगी। इसी विश्वास के साथ ये शब्दांजलि श्री ठाकुर रामकृष्ण जी के लिए मैं समर्पित करता हूँ। आज पारसर अध्यात्म पीठ में बैठ कर के व्यासी को सुनने का शुभ अवसर मिला, और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ठाकुर जी आपके लिए खूब आगे बढ़ाएं, और जहाँ गुरु कृपा हो और प्रभु कृपा हो और शास्त्र कृपा हो और चौथी स्वयं की कृपा हो, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप पर ठाकुर जी खूब कृपा करें, आपके गुरुदेव खूब कृपा करें। इसी के साथ वाणी के लिए विराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, श्री व्यासी महाराज की जय जय। जय श्री सीता